हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा एक बार आप लोग कैसे हैं, एक बार फिर से बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप नंबर 4 अपना, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कवर किए थे। अब हम लोग का अगला टाइप होगा टाइप नंबर 5, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर आज 5 है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसको भी देखते हैं। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। हम लोग का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, है ना। आज टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन रहेंगे जो तो बहुत इजी रहेंगे, है ना। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं कि किसी वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 1,000 रुपए का लाभ हो। बहुत सिंपल है। क्या बोला कि किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 4,000 में। ये हम लोग लिख लेते हैं अलग अलग कि इनका प्राइस क्या है ना। बेचना यानी क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश शॉर्टकट में, मैंने क्या बताया था कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसको हम लोग एसपी लिख सकते हैं ना। तो एसपी कितना दिया है विक्रय मूल्य, जब मतलब 4,000, जब 4,000 में बेचा जाता है तब उसको लाभ कितने का आ रहा है, 400 रुपए का। तो इसमें प्रॉफिट यानी कि लाभ कितने का आ रहा है, 400 में बेचने पर 4,000 रुपए की कोई वस्तु हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है ना। तब हमको 400 रुपए का लाभ हो रहा। तो बोल रहा कि 1,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए हमको वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, बस आप लोग बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने हैं। तो देखिए 4,000 की वस्तु है, उसको बेच रहे हैं तो 400 रुपए का लाभ हो रहा। तो कितने मतलब 1,000 लाभ लेने के लिए कितने में बेचनी चाहिए वस्तु, ये पूछ रहा क्वेश्चन। यानी पूछ रहा कि 1,000 रुपए का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में उसको बेचना चाहिए। तो क्रय मूल्य जब 3600 है ना, देखिए क्रय मूल्य हम लोग क्रय मूल्य यहां से निकालेंगे पहले। तो क्रय मूल्य कितना है इसका क्रय मूल्य, तो मैं बताया था कि एसपी माइनस लिख देंगे प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एसपी कितना है 4,000, प्रॉफिट कितना है 400। तो मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 3600 रुपए। 36 रुपए की वस्तु को जब हम लोग 4,000 में बेचेंगे तब कितने का लाभ होगा, 400 रुपए का। तो अब बोल रहा है कि 1,000 का लाभ कमाने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ 1,000, यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट 3600 प्लस का 1,000। क्यों मैंने 1,000 किया 3600 में, पहले हम लोगों ने क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर 1,000 रुपए ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 46 रुपए। मतलब कि जब हम वस्तु को 46 रुपए में बेचेंगे तब हमको 1,000 रुपए का लाभ होगा, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ डायरेक्ट हम लोग 1,000 कर देते प्लस 1,000 का प्रॉफिट हो ही नहीं जाता। नहीं, इसमें क्या था 4,000 में 400 रुपए क्या था, काउंट था। मतलब 4,000 की जब वस्तु बेच रहे थे तब हमको 400 रुपए लाभ हो रहा था, है ना। तो यानी कि 4,000 में 400 काउंट था, हम लोगों ने 400 निकाला, बचा कितना क्रय मूल्य निकाला, तो 36 रुपए क्रय मूल्य आया। ये अब 1,000 का लाभ कमाना है ना, तो 3600 में 1,000 प्लस कर देंगे, डायरेक्ट आ गया 46 रुपए। यही जब इतने में बेचेंगे तब हमको 1,000 रुपए का लाभ होगा। यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझना भी क्या, बहुत इजी है। बस अपने हम लोग ये डेली यूज में या डेली कुछ क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, उसमें भी ये बहुत है ना, उसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं और इजी भी बहुत है। पूछा भी नॉर्मल है कि इसका क्रय मूल्य मतलब लाभ कितने का, कितने में बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का आज का दूसरा क्वेश्चन है देखिएगा आप लोग, किसी वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 1,500 रुपए का लाभ हो। आप देखिए अभी उसमें क्या हो रहा था, लाभ ही हो रहा था, और लाभ ही हमको क्या करना था, और ज्यादा लाभ कमाने मतलब लेने के लिए कमाने के लिए उसमें ऐड करना होता था कि कितने रुपए में बेचा जाए तब इतने का लाभ हो। अब इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको कितने बेच रहे हैं, 6500 रुपए में बेच रहे हैं, तो 500 रुपए की हानि होती है। तो कितने में बेचा जाए ताकि 1,500 रुपए का लाभ हो। मतलब 500 रुपए की हानि को तो वो मतलब भरेगा ही, हानि तो अपना भरेगा ही, और 1,500 रुपए लाभ भी कमाएगा। तो हम लोग को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि कितने का 2,000 रुपए उसमें एक्स्ट्रा होने चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, क्रय मूल्य। जब हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे उसी में तो फिर हानि या लाभ काउंट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में कि हानि या लाभ किसमें काउंट करते हैं, क्रय मूल्य में हमेशा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है कि जब वस्तु को 6500 रुपए में बेचा जाता है तब 500 रुपए की हानि होती है। मतलब कहने का कि एसपी कितना है, 6500 रुपए, ठीक है ना। एसपी तो 6500 है, इसमें लॉस कितना हो रहा है, 500 रुपए का। मतलब कि 500, जब 6500 रुपए की चीज हम लोग 500 में बेचते हैं तब मतलब कि 65, कोई भी वस्तु 6500 रुपए में बेचते हैं तब हमको क्या होता है, 500 रुपए की हानि होती है। तो हम लोग यहां से निकालेंगे पहले क्या, सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य, सीपी। तो मैंने बताया था कि सीपी जब निकालना होता है, क्रय मूल्य कितने में मैंने वस्तु खरीदा, तो अगर लाभ होगा तो उसको माइनस कर देंगे, काहे कि लाभ जो हमको प्रॉफिट हो तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 5 रुपए कम हो रहा, मतलब कि हम लोग 5 रुपए ज्यादा में खरीद के 5 रुपए कम में बेच रहे हैं। कहने का मतलब कि 6500 रुपए में 5 रुपए ऐड कर देंगे, मतलब इतने रुपए कम में खरीदा होगा। यानी कि 6500 प्लस का 500, मतलब मैंने कितने में वस्तु खरीदी होगी, 7000 रुपए में, है ना। 6500 में 7000 रुपए में। आप बोल रहा कि 1500 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितना इस्तेमाल करना हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन कि हानि हुई उसे कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी एसपी, ये सेकंड एसपी, यहाँ सेकंड डाल लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, बराबर। अब 7000 की वस्तु है, अब बोल रहा है इसमें कितना कमाना हमको, 1500 रुपए कमाना, तो कितने में बेच देंगे, 8500 में। ये आंसर होगा अपना, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर डी है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं बताता, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी है। तो देखिए फर्स्ट तो एसपी था कितना, 6500 रुपए, और उसमें लॉस हो रहा था 500 रुपए का। तो जैसे मान लीजिए मैं ये मार्का लाया 20 रुपए का, ठीक, और बेच 15 रुपए में रहा हूं, तो अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि कितने रुपए के लाए, तो मैं तो 20 ही बताऊंगा ना। 5 रुपए क्या हुई, इसमें हानि हुई ना, मेरे को हानि हुई। इसी तरह इसमें 500 रुपए की हानि हुई, और जब कोई पूछेगा कि कितने में लाई थी, तो हानि को ऐड कर देंगे, भाई मैंने तो 7000 में लाया था, ठीक, 7000 ये हुआ। अब 7000 में आपको क्या करना है, 1500 रुपए का लाभ कमाना है, सिंपल सा 1500 रुपए ऐड कर देंगे उसमें कि 1500 का लाभ कमाया, तो 8500 में मैंने उस वस्तु को बेचा होगा, तब जाके हमको 1500 रुपए प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। तो एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन आसान है, बहुत इजी है, आप लोग तो उड़ा देंगे, इसमें उड़ा देंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज का हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, है ना। किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो, ठीक है ना। इसके 2-3 तरीके हैं, इस तरह के क्वेश्चन के 2-3 तरीके हैं ना, इसके 2-3 मेथड होती हैं। हम लोग ओके समझेंगे तो सब, लेकिन करेंगे एक से ही जो हमको सबसे आसान लगे, क्या है कि क्वेश्चन में हमको मेथड नहीं लगानी है, आंसर लाना है, ठीक है ना। तो जो आसान लगे उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक बार देख लेंगे सभी मेथड, फिर जो आसान लगे उस तरह से हम लोग, है ना, इसी तरह के और एग्जांपल से फिर जो आसान लगे उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु को 1000 मतलब 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब कि बोल रहा है कि जब मैं 10,800 रुपए में बेचा, एसपी क्या हुआ 10,800 रुपए, तो हानि कितने की होती है, इसमें 10% की हानि होती है। अभी हम लोग सब लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, कितने में बेचा गया, क्या था, 10% की हानि हुई, तो बोल रहा कि कितने रुपए में बेचा जाता कि 40% का लाभ हो। अभी तक हम लोग यही सेम क्वेश्चन कर रहे थे, किसमें, अंकों में, कि इतने रुपए की वस्तु है, इतने रुपए का लाभ लेना हो तो कितने में बेची जाए वस्तु। अब इसमें परसेंटेज में पूछा, बस डिफरेंस कितने का, परसेंटेज का। उसमें क्या था, संख्याएं थी, मतलब रुपए ही था, हमको डायरेक्ट रुपए ही निकालना था। इसमें क्या परसेंटेज में दी थी, मतलब जब 10,800 रुपए की वस्तु को हम लोग 10% की हानि पे बेच रहे हैं, है ना, तो बोल रहा है कि कितने का बोल रहा है लाभ, 40% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु का ये मतलब ये फर्स्ट हो गया, तो एसपी 2 कितना होगा, ये सेलिंग प्राइस 2, ये हमको काउंट करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी देखते हैं हम लोग मेथड, कि जब इतने रुपए में बेचे जाते, अब यहां से हम लोग निकालेंगे पहले सीपी फर्स्ट, मतलब सीपी निकालेंगे, ठीक है ना। सीपी बराबर क्या करेंगे, 10,800 रुपए में 10% की हानि होती है,
मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, कितने परसेंट का मान है ये 90% का, कितने परसेंट का 90% का, है ना। 10,800 में 10% मतलब 10% की हानि, यानी बेची कितनी गई थी बस 90% में। हम लोग ये मेथड नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, ये M1 मान लीजिए। फिर हम लोग इसी तरह करके सबसे इजी तक जाएंगे, ठीक है। तो 90% यहाँ से देखें, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 1 जा, फिर 9 9 2 जाए 120, मतलब 10,800 रुपए में 120 माइनस कर देंगे। 10,800 रुपए में माइनस का 120 तो कितना आ रहा है 0, 10 में जाएगा तो 2 तो 8, फिर यहाँ 6, यहाँ 9, मतलब कितने में 9680 रुपए में इतना हो रहा है, 120 रुपए माइनस हुआ तो इतना आएगा, मतलब 0 में 0 आया, 10 में 2 गए 8, फिर यहाँ कितना बचा 7, अरे गया तो 6, अरे ये 0, अरे 10,680 रुपए में बेच गई रही होगी, ठीक है ना। तो सीपी फर्स्ट तो इतना निकला, बोल रहा है कि एक मतलब 40% लाभ कमाने के लिए कितने में उसको बेचा जाए, है ना। 40% लाभ कमाने के लिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे 140 कर देंगे, या फिर पहले अगर इसमें देखिएगा मैं 40% कर रहा हूं, तो इसका 40% निकाल के फिर इसमें ऐड करना होगा, तब उतने में हमको क्या, उतने में मैंने वस्तु बेची होगी। अगर यहाँ से 140 निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हमारा मान निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये तो होती है मेथड नंबर फर्स्ट। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं इसको, मतलब गुणा करते हैं, 8 चौक 32 कैरी का 3, और 6 चार को 24 25 26 27 कैरी 2, 4 0 0 ये 2 और 4 एकम 4, यानी 4272 रुपए अगर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो उतने रुपए की वस्तु क्या हुई होगी, बेची गई रही होगी, है ना। यानी कि 10,680 में 4272 रुपए ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ये 7 है, तो यहाँ 2 आ गया, 8 7 15 कैरी 1 6 2 8 1 9, ये 4 1, मतलब 14,952 इतना आ रहा है, 6 2 8 और 4 14,952, ठीक। अब हम लोग मेथड, अब डायरेक्ट वाली मेथड देखते हैं इसमें, ठीक है ना। ये सब क्या, ये सब में ध्यान देंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह करना। जब अब समझिएगा इसको, मैं आसानी से आसान भाषा में बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि किसी वस्तु को मान लीजिए कितने रुपए में बेचा जा रहा है, अगर उसमें से हानि हो रही है 10% 5% कुछ भी हानि हो रही है, फिर बोल रहा कि अगर कितने में बेचा जाए, कि कितने मान लीजिए 10% भी, कितने की भी परसेंट की लाभ हो, मतलब लाभ लेने के लिए कितने में बेचा जाए, तो डायरेक्ट क्या करते हैं 10,800 रुपए है ना, इसमें हानि कितने की हो रही है, हानि 10% की हो रही है, तो ये कितने की वैल्यू है, ये 90% की वैल्यू है, कितने की है ये 90% की वैल्यू मैंने बताया था। और यहां से क्या करेंगे 40% का लाभ, यानी कि जब 100 में 10 माइनस किए 10% तो 90 आया, मतलब कि 90% की वैल्यू थी। अब जब मेरे को लाभ कमाना है ना, हमको क्या करना है, लाभ लेना, कितने का लाभ लेना 40% का, तो 100 में 40 सेट करेंगे, ये तो मैं वो फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ, कोई 100 से ही जो होता है परसेंटेज में, ठीक है ना। 140 से इसको मल्टीप्लाई कर देने की 40% का हमको लाभ निकालना। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग काटा पीटी करेंगे तो हमको डायरेक्ट इसका मान आ जाएगा कितने रुपए में बेचा जा रहा है। 0 0 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9 2 जा 8 0 0, यानी 12 का गुणा तो 14 से गुणा कर देते, 12 से कर दें, 12 चौक 48 कैरी का 4, ठीक, 12 कम 12 4 16, और ये 2 0, मतलब कितने रुपए में बेचा जा रहा है 16,800 रुपए में जब हम बेचेंगे तब उसको 40% का लाभ होगा। तो बताइए मेथड तो बहुत छोटी है ना, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग को समझ में आएगा कि ये किराया मूल्य तो था, अब यहाँ से हमको निकालना क्या था, सीपीए निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से, कि जब 40% के लाभ में हम लोग इसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 16,800 रुपए में बेचेंगे। तो 10,800 कितने का मान था, 10% की हानि का मान था, मतलब कि 90% का मान था, और निकालना कितना था 40%, तो 140 है कि ये 0 0, मैंने इसको सॉल्व किया है, आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका डी है, हम लोग लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी तरह का दो और एग्जांपल हम लोग आज कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग का आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 21,250 रुपए में बेचने पर
किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं 21,250 रुपए में बेचने पर, यानी एसपी कितना दिया है 21,250 रुपए, ये ठीक है। और रुपए में बेचने 15% की हानि होती है, लॉस कितने का हो रहा है 15%, 15% का। तो प्रॉफिट कितना हमको कमाना कितना है 25% का। तो बोल रहा कि कितने में बेचा जाए, SP2 हमको काउंट करना, SP फास्ट। बस जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी मेथड से हम लोग लगा लेंगे, बहुत आसानी से, छोटा सा क्वेश्चन, मतलब छोटा सा आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर तो अपना ही आएगा, मतलब मेथड छोटी सी इसकी, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखते हैं इसको 21,250, ठीक है ना। इसमें 15% की क्या हो रहा है हानि हो रही है ना, लॉस हो रहा है। तो 15% की वैल्यू माइनस कर देंगे कितने में 100% में, तो कितना बचा 85%, ठीक है ना। ये 85% की वैल्यू हो गई। अब लाभ कितना कमाना 25%, मैंने बताया था 125 का दिया 100 में, डायरेक्ट यहाँ से काट लीजिए। तो यहाँ से काटेंगे 5 से तो 17 और 5 से काटेंगे तो 25, 17 से डायरेक्ट काटते हैं, 17 एकम 17, 4/17 दूनी 34 है ना, 34 हो गया। तो कितना बचा इधर 6 2 8 और 17 पना 85 और 0, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 0 0, 25 पंच 125 की 5 कैरी का 12, 25 दूना 50, 10 60 2 62 कैरी 6, 25 से कम 25 6 31, मतलब कितने रुपए में बेचा जाएगा। SP2 हमारा कितना निकाला 31,250 रुपए, जी मतलब SP2 कितना आ गया। जब मैं कितने में बेचेंगे, जब वस्तु 31,250 रुपए में बेचेंगे तब जाके हमको 25% की 25% का क्या होगा लाभ होगा। तो सेम जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था सेम वही, कि ये वैल्यू हमेशा क्या होती है कि 15% का लाभ दिया ना, कि इतने में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु कितने में बेची गई होगी 85% में, ठीक। अब 25% का लाभ कमाना तो कितना, ये तो 85% कमाना होगा, 25 का लाभ कौन है 125% कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया 125% की वैल्यू आ गई है, मतलब कि लाभ कितने का इतने बेचने में हो रहा है 25% का, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका सी है जी, ऑप्शन नंबर क्या है सी करेक्ट है। चलिए एक आध और क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो चलिए आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसको ध्यान से, हम लोग थोड़ा सा ये क्या हट गया, अभी हम लोगों ने कोई भी टॉपिक उठाते हैं हम लोग, मतलब सेम क्वेश्चन दो करते हैं ना, हम लोग का क्या है सेम दो कर लेंगे तो माइंड में वो सेट हो जाती है ना चीजें, की क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं और किस तरह के बन सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप उसी टाइप में क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रख रहा है ना, अच्छा है उसको देखते हैं। देखिएगा आप लोग, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा गया तो 12% लाभ प्राप्त होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 8% का, बोल रहा कि प्रॉफिट अगर कितना हो रहा है 12% हो रहा है ना, 1,000 रुपए अधिक कितना हो रहा है 1,000 रुपए, और कितने का फिर प्रॉफिट सेकंड वाला मिल रहा है 12% का। तो समझ में डायरेक्ट आ रहा है कि इन दोनों में अंतर कितने का 4% का, और अधिक तो 1,000 हो रहा है, इधर अधिक कितना 4%, तो 4% की वैल्यू कितनी है 1,000, डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, वो तो मैं समझाया हूं आपको। ये कितना है यहाँ 8%, ठीक है ना लाभ, और इधर लिखेंगे 12%, मतलब 8% वैल्यू 12% हो रही है। अब वो मतलब अंक में बोल रहा है कि कितनी असल में वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ तो 4%, और उसने बोला हो कितनी रही है 1,000, यही ना कहने का मतलब 4% की वैल्यू कितनी हो रही है 1,000 रुपए, 4% का 1,000, तो 1% का मान कितना आएगा 1,000 बटे 4 यानी 250, ठीक है ना 250 रुपए। ये जब एक का 250 आ गया तो 100 का मान कितना आएगा 100% बराबर 250 इंटू 100, मतलब 250 में 2 जीरो लग गए, इतना आंसर आएगा, कितना आ रहा है 25,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए है ये। तो समझिए एक बार इसको,
किसी वस्तु को 8% के लाभ में बेचा जाता है, ठीक है ना, और बेच कितने मेरा 8% के लाभ में, और फिर बेच रहा 12%, उसी वस्तु को 12% में, अब बोल रहा कि मेरे को कितना मिल रहा है, 1000 रुपए अधिक मिल रहा है। तो इन दोनों में देखेंगे अधिक कितना परसेंटेज में, तो अधिक कितना 4%, और वैसे बोल रहा कि 1000 मिल रहा है, तो 1000 मतलब 4% की वैल्यू कितनी है 1000, बस 1% की वैल्यू निकाले 100%, तो 250 आ गई, ऐसे 100% की वैल्यू निकाली तो 25,000, मतलब कि कितने में बेची जा रही होगी 25,000, ठीक है ना। उसका क्रम लाभ प्राप्त हो तो कितने में बेचा गया होगा, एक मतलब 25,000 में। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर कल अपने नेक्स्ट टाइप में हम लोग मूव करेंगे, या फिर इसी में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो जब तक के लिए आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।